आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित की जो भाग की क्रिया होती है या संक्रिया होती है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित में मुख्य रूप से 4 क्रियाएं की जाती हैं। उसमें से पहली क्रिया है जोड़ना, दूसरी घटाना, तीसरा है गुणा और चौथा है भाग। आज हम भाग की संक्रिया के बारे में सभी बच्चों को कुछ सिखाने के लिए ही इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग की संक्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है, साधारण भाषा में भाग का अर्थ होता है बांटना या विभाजित करना या हिस्से करना या टुकड़े करना या समूह बनाना या अलगाना। यानी भाग को हम कई नामों से जान सकते हैं। जब हमें किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना हो या विभाजित करना हो या उसके बराबर बराबर हिस्से करने हो या उसके टुकड़े करने हो, उसी को हम भाग कहते हैं। जैसा कि यहाँ हमने बताने की कोशिश की, बराबर बराबर भागों में बांटना ही भाग कहलाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ हमने पहले उदाहरण में एक रस्सी बनाया है जिसकी लंबाई है 25 मीटर। ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से रस्सी की लंबाई कुल है 25 मीटर। अब अगर 25 मीटर को हम 5 बराबर भागों में बांटना चाहेंगे तो हम देख पा रहे हैं एक भाग की लंबाई हो रही है 5 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर। इस तरीके से हम 25 मीटर की रस्सी को अगर 5 टुकड़े करते हैं तो उसके 5-5 मीटर के 5 टुकड़े बन जाते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो संख्या होती है या कोई वस्तु होती है वो बराबर बराबर भागों में नहीं बट पाती है। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, एक बांस के 5 बराबर भाग या टुकड़े करना है। बांस की लंबाई कितनी है? 27 मीटर। अब अगर हम 27 मीटर, ये देखिए यहाँ से बांस शुरू हो रहा है, यहाँ तक इसकी लंबाई है 27 मीटर। पूरे बांस की लंबाई है 27 मीटर। अब हम 27 मीटर बांस के अगर 5 टुकड़े करना चाहेंगे तो 5 मीटर का पहले टुकड़ा निकला, दूसरा काटेंगे तो 5 मीटर, तीसरा यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, चौथा यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और पाँचवा यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। 5 मीटर टुकड़े करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 मीटर का एक टुकड़ा बच जा रहा है। यानी कि अगर 27 मीटर बांस के टुकड़े करना चाहेंगे तो 5 टुकड़े 5-5 मीटर के बनेंगे और 2 मीटर। अब ये जो 2 मीटर बच रहा है, इसको गणित की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, आगे जाकर उदाहरण में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम 2 भाग के सवाल लिए हैं, अब इनके माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाग की संक्रिया हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 है, यानी 2763 को हम 3 हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं। 3 हिस्सों में बांटने पर 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। इस संख्या को, पूरी संख्या को हमें ऐसे बांटना है कि इसके 3 टुकड़े हो जाएं। अब हमने क्या किया, 3 हिस्सों में बांटने के लिए हमें 3 का पहाड़ा पता होना चाहिए, तभी हम 3 हिस्सों में या 3 का भाग हम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं 3 का पहाड़ा। 3 का 3 दूनी 6, 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 3 दहम 30। अब देखते हैं भाग कैसे करते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हम 2 ढूंढेंगे। पहले हम देखते हैं 3 के पहाड़ा में 2 कहीं मिलता है तो 3 एक कम 3। जब 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमें 3 मिलता है, तो 2 कहाँ मिल पाएगा?
2 नहीं मिलेगा, इसलिए हम 7 को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास संख्या हो गई 27। अब 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, या तो हमें 27 मिल जाए या 27 से नीचे ही रहे, ना ऊपर नहीं जाने पाए। अब 3 के पहाड़ा हम देखते हैं, 27 हमको कहाँ मिला है, ये मिला। कितनी बार में, 1 बार, 2 बार, ये तीसरा है, ये 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार। 3 का पहाड़ा पढ़ने पे 9वें बार पर 27 मिला है, तो 27 मिल जाता है, इसलिए हम नीचे लिखेंगे 27 और जितनी बार में मिला है यहाँ लिख देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। अब हमको पता है कि 27 में 27 अगर जाएगा तो बचेगा 0 0। अब हम इस संख्या को नीचे उतारते हैं। 6 को जब नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ के 6 ढूंढ लेते हैं, तो देखिए यहाँ 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में मिल रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं और 6 यहाँ लिख देते हैं। अब हम दोनों को फिर घटा लेते हैं। 6 में 6 जाएगा तो 0 ही आएगा। अब ये 3 हमारे पास है, 3 को ले आते हैं नीचे, यानी ये उतारने वाला काम और पहाड़ा पढ़ने वाला काम आखिरी तक, जब तक ये संख्या बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमें करते रहना चाहिए। अब 3 का पहाड़ा ढूंढते हैं, पढ़ करके 3 ढूंढते हैं। 3 का पहाड़ा